नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश। आपको हम दिखा रहे हैं कोई लौटा दे बीते हुए दिन। जी हां, हनीप्रीत की हालत इन दिनों ऐसी है जिसे देखकर यही ख्याल आता है, क्योंकि जो हनीप्रीत ये कहा जाए 2 साल पहले तक डेरा और राम रहीम की इतनी ज्यादा खास थी, कहा जा रहा है कि अब उसे डेरे में जगह भी नहीं मिल रही है। हालांकि डेरे के संस्थापक शाह सतनाम साहिब की 128वीं जन्म दिवस के मौके पर जो जश्न हुआ उसमें हनीप्रीत के मौजूद रहने की भी खबर है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हनीप्रीत की मौजूदगी ने कई विवादों को भी जन्म दे दिया है। डेरे में एक बार फिर धन धन सतगुरु के नारों की गूंज है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा की संगत में भीड़ उमड़ पड़ी है। फिर से डेरा प्रमुख राम रहीम के लिए भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है। और बढ़िया हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। पिताजी जल्दी ही जल्द साध संगत की इच्छा पूरी करेंगे, डेरे में जल्दी ही आएंगे। आप हमारे साथ हो वैसे तो, बट आप जल्दी आओ हमारे पास। मालक जल्दी हमारे साथ हों, हम यही कामना करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मौका था डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह सतनाम जी मस्ताना के 128वें जन्म दिवस का, और इसे उत्सव के तौर पर मनाने के लिए डेरे में सत्संग और लंगर का आयोजन किया गया था। लिहाजा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत आसपास के कई राज्यों से भक्तों का रेला डेरा में जमा हुआ। हालांकि इस मौके पर डेरा प्रमुख राम रहीम जेल में होने के कारण लगातार तीसरी बार शामिल नहीं हो सके, मगर इस बार जमानत पर जेल से बाहर आई हनीप्रीत की मौजूदगी ने शाह मस्ताना के जन्म दिवस कार्यक्रम में नया रंग और भक्तों में नया जोश भर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उम्मीदें थी साथ संगत को, क्योंकि सच्चाई जो है सच्चाई होती है, वो सच्चाई के साथ है। हाँ, रौनक बढ़ी है, दिवाली बनाई थे, बहुत रौनक लाई है, बहुत अच्छा है जी। हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारी आज बेटी, हमारी आज बहन हमारे बीच में है, हम खुशी बयान नहीं कर सकते, और सच का सूरज लेके आए वो। हाँ, रश तो हुआ है तो हमें खुशी की बात है। जैसे कि प्रेमियों में सभी में छोटी दिवाली बोल रहे हैं कि छोटी दिवाली मान गई है, और जब जैसे ही पिताजी आएंगे तो बड़ी दिवाली भी होगी, जल्दी होगी, हमें पूरा विश्वास है। जी, हनीप्रीत जी बाहर आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। भंडारा भी बहुत इस बार धूमधाम से मना रहे हैं, संगत बहुत ज़्यादा आई है। इसी तरह गुरुजी भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। एक तरफ डेरे के श्रद्धालु हनीप्रीत के जेल से बाहर आने को अच्छा संकेत मान रहे हैं, तो वहीं हनीप्रीत की वापसी ने डेरे में नई हलचल मचा दी है। राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोगों के मुताबिक हनीप्रीत और राम रहीम के परिवार के बीच विवाद हो गया है। ये विवाद डेरे के मालिकाना हक को लेकर बताया जा रहा है। यही नहीं, राम रहीम का परिवार हनीप्रीत के गुफा में जाने से भी नाराज है। कोई जो स्टेप लिया है हनीप्रीत ने, या तो ज़्यादा अग्रेसिव ले लिया है, जल्दबाजी में ले लिया है, जो गुफा में उन्होंने जाना नहीं चाहिए था। मे बी उन्हें पहले पूछना चाहिए था डेरा हेड से, जैसे सिस्टम चल रहा है ये। तो इन चीज़ों के चलते लगता है कि कहीं ना कहीं रिफ्ट जो है डेफिनेटली डेरा में है, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि वहाँ पे वो रूहानियत की बात नहीं है, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं मॉनेटरी इंटरेस्ट, या डेरे को चलाने के लिए जो फाइनेंशियली जो इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है लोगों की। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये पूरा विवाद राम रहीम की प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुआ है, जिसका पूरा मालिकाना हक एक ट्रस्ट के तौर पर डेरे के नाम है, जिसे राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से उसका परिवार संभाल रहा था। डेफिनेटली और तो कोई फ्रैक्शन होगा नहीं जिसको एतराज़ होगा। तो अगर कहीं ये बातें आ रही हैं कि परिवार और हनीप्रीत का, तो डेफिनेटली परिवार ही होगा, क्योंकि दूसरे क्लेमेंट वही हैं वहाँ, वो एक्सपेक्ट करते हैं, वही वहाँ डेरे में मेनली रह रहे हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन था उनके साथ, डेरा हेड के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारा क्लेम है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। हनीप्रीत कहती है कि क्योंकि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, मैं अंदर रह के आई हूँ और सारे सिस्टम को मैं मैनेज कर रही थी उस समय पे, तो मेरा क्लेम है डेरे के ऊपर। दरअसल 2016 में राम रहीम की गिरफ्तारी से पहले सिरसा समेत पंजाब और हरियाणा में मौजूद डेरे का कामकाज हनीप्रीत ही संभालती थी। यहाँ तक कि डेरे से जुड़े ज्यादातर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी हनीप्रीत के हाथ में ही थी। मगर 2016 में राम रहीम के साथ हनीप्रीत की गिरफ्तारी के बाद डेरे को राम रहीम का परिवार ही चलाने लगा, और अब जबकि हनीप्रीत जेल से वापस आ गई है,
ऐसे में कयास लगने लाजमी थे कि क्या एक बार फिर डेरे की बागडोर हनीप्रीत के हाथ में आ जाएगी? क्या एक बार फिर डेरे से जुड़े फैसले हनीप्रीत लेगी? क्या राम रहीम की गैर मौजूदगी में डेरे की प्रमुख बन जाएगी हनीप्रीत? हालांकि डेरे से जुड़े ज्यादातर श्रद्धालु ऐसे कयासों को सिरे से नकार रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे गुरुजी गद्दी पे है तो हमारे गुरुजी गद्दी पे बैठेंगे। डेरे की मैनेजमेंट तो जो पहले से वही चल रही है, जो उनका मैनेजमेंट का फैसला होगा वही होगा, कोई ऐसी बात नहीं है भाई अभी वो आए हैं तो वो संभालेंगे। जो पहले से पूछने गुरुजी वैसे तो कर रहे हैं सब। भक्तों को भले ही ऐसी उलटफेर की उम्मीद नहीं है, मगर पिछले कुछ दिनों से जैसी खबरें आ रही हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि शायद राम रहीम के परिवार को उनकी गैर मौजूदगी में हनीप्रीत पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि अब तक डेरे की ओर से ऐसी खबर की पुष्टि नहीं हुई है। सिरसा से सुरेंद्र सावंत और विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल 2 साल की जेल और संगीन आरोपों के चलते हनीप्रीत की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन कुछ दिन पहले जब अंबाला जेल से निकलने के बाद में सिरसा तक हनीप्रीत का काफिला दिखा, लोगों का हुजूम इस दौरान नजर आया और उससे लगता है कि डेरे का दबदबा अभी भी कायम है। डेरे से जुड़े जो पुराने लोग हैं वो भी कुछ इसी तरह का दावा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद वापस लौटी राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के दिन बदल चुके हैं। अब ना तो हनीप्रीत का वो रसूख रहा और ना ही वो रवाब। यहां तक कि जिस डेरे में एक वक्त हनीप्रीत की तूती बोलती थी, बताया जा रहा है कि अब उस डेरे में उसे रहने की भी इजाजत नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वो अपने परिवार के पास चली गई। मुझे जहाँ तक पता है, जो मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि वो डेरे में अब नहीं है, वो अपने परिवार के पास जो है जहाँ उनके नेटिव फैमिली रहती है, पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ चले गए हैं। अभी डेरे से एक बार वो चले जा चुके हैं। खबरों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है जेल से वापस आने के बाद हनीप्रीत का सीधे डेरे की गुफा में चले जाना बताया जा रहा है। वो गुफा जिसे राम रहीम का विश्राम गृह कहा जाता था। कहा तो यह भी जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत के समर्थकों ने जिस अंदाज में उसका स्वागत किया और दिवाली की तरह पटाखे जलाए, उससे भी राम रहीम का परिवार बेहद नाराज है। दावा तो यह भी है कि जब हनीप्रीत ने राम रहीम से जेल में मिलने का वक्त मांगा तो राम रहीम ने अपनी मुंहबोली बेटी और सबसे बड़ी राजदार से मिलने से इनकार कर दिया। जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत सीधा सिरसा डेरा जाती है और उसी गुफा में जाती है जहां कभी वो राम रहीम के साथ रहती थी। लेकिन जो बाबा के परिवार वाले हैं उन्होंने उसे वहां से निकाल दिया और सीधे उसके माता पिता के घर भेज दिया है। लेकिन हनीप्रीत ने कहीं ना कहीं राम रहीम से मिलने की एक बार फिर जेल से इजाज़त मांगी, लेकिन राम रहीम ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया है। हालांकि इसकी वजह क्या थी यह भी साफ नहीं हो पाया है, मगर डेरे के पूर्व ड्राइवर और मैनेजर रहे खट्टा सिंह के मुताबिक हनीप्रीत की जमानत पर बाहर आने के बाद से डेरे में सियासत काफी बढ़ गई है। खट्टा सिंह का तो यहाँ तक कहना है कि अभी हालात भले ही हनीप्रीत के खिलाफ है, लेकिन आने वाले वक्त में डेरे में उसी की हुकूमत चलेगी और राम रहीम के परिवार वालों को भी हनीप्रीत के इशारों पर ही काम करना होगा। हनीप्रीत की चलेगी क्योंकि गुरमीत सिंह की खासों खास हनीप्रीत है। पहले भी हनीप्रीत की चलती थी डेरे में, गुरमीत सिंह था। गुरमीत सिंह इसको बता देता था, ये आगे हुक्म करती थी। तो अब तो सीधी इसमें कोई शक ही नहीं है, हनीप्रीत की सारी डेरे में चलेगी। विपासमान उसके अंडर में काम करेगी तो वहाँ रहेगी, नहीं तो डेरे से बाहर जाएगी, जहाँ कहीं उनको क्वार्टर दिए वहाँ काम करेगी। वैसे ये तमाम संभावनाएं कितनी सच साबित होती हैं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। जब राम रहीम डेरे में रहता था तब वो रानी की तरह वहाँ पर राज करती थी, लेकिन जिस तरह से गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद अब हनीप्रीत जमानत पर बाहर आई है, तो देखना होगा कि डेरे वाले उसे क्या रानी के रूप में रखते हैं या फिर वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, सिरसा, हरियाणा। दरअसल हरियाणा में डेरा की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि सिर्फ सिरसा में ही डेरे के नाम 1453 करोड़ की संपत्ति है। और शायद यही वजह भी है कि हनीप्रीत के जेल से छूटते ही डेरे में अब दंगल शुरू होने की बात कही जा रही है। आपको बताते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के नाम आखिर कितनी दौलत है।
सैकड़ों एकड़ में फैला डेरा, डेरे में हजारों करोड़ की संपत्ति, हरियाणा के दर्जनों जिले में अरबों की जमीन और देश विदेश से आने वाला रोजाना लाखों का चढ़ावा। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदे के नाम ये वो अकूत दौलत है जिसकी वजह से आश्रम में सत्संग कराने वालों के बीच संग्राम छिड़ने की खबर है। 2 साल पहले पंचकुला में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद राज्य की खट्टर सरकार ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल की, उसके मुताबिक हरियाणा में डेरा की कुल संपत्ति 1600 करोड़ आकी गई है। सिर्फ सिरसा में डेरा के नाम 1453 करोड़ की जायदाद है, जबकि सिरसा के 6 तहसील में डेरा की 923 एकड़ जमीन है। वहीं सिरसा के डेरे में बने सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल और स्टेडियम की कीमत नहीं आकी गई है। हरियाणा सरकार ने मोटे मोटे तौर पर डेरा सच्चा सौदा की जितनी भी जायदाद है उसका आंकलन किया और इसकी आंकलन करने के बाद जो पता चला है कि हजारों करोड़ों में इसकी जमीन है। और अगर हम अकेले सिरसा की बात करें तो सिरसा में ही 1000 एकड़ के करीब इसकी जमीन है जिसकी कीमत जो है करोड़ों रुपए में है। वहीं पर जो सिरसा डेरा है वो सबसे बड़ा जो इसका डेरा है सच्चा सौदा का, वहाँ पर कई तरह के होटल्स, सिनेमा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कई तरह की ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका आंकलन जो है अभी नहीं हो पाया और उनकी कीमत जो है करोड़ों में बताई गई है। सिरसा की संपत्ति तो महज पानकी भर है। इसके अलावा डेरे के नाम पर अंबाला में 32 करोड़ 20 लाख, झज्जर में 29 करोड़ 11 लाख, फतेहाबाद में 20 करोड़ 70 लाख, जींद में 19 करोड़ 33 लाख, सोनीपत में 17 करोड़ 65 लाख, कैथल में 11 करोड़ 16 लाख, कुरुक्षेत्र में 7 करोड़ 42 लाख, हिसार में 7 करोड़, करनाल में 6 करोड़, भिवानी में 3 करोड़ 87 लाख, यमुनानगर में 3 करोड़ 14 लाख, पानीपत में 2 करोड़ 82 लाख, फरीदाबाद में 1 करोड़ 56 लाख, रोहतक में 47 लाख और रेवाड़ी में 37 लाख की संपत्ति है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी बाबा की करोड़ों अरबों की संपत्ति बताई जा रही है जो डेरे के नाम पर है। यही वजह है कि डेरे पर मालिकाना हक के लिए विवाद गहराता नजर आ रहा है। मगर यह भी सच है कि कोई लाख कोशिश कर ले मगर यह किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक ट्रस्ट है, किसी की निजी जागीर नहीं। वैसे भी इस अकूत दौलत का क्या होगा, यह हरियाणा सरकार को तय करना है। जो पंचकुला हिंसा हुई थी वहां पर जो भी डैमेज हुआ था उसकी भरपाई के लिए हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि डेरा सिरसा की जमीन या फिर जायदाद बेचकर जो है ये पूरा का पूरी भरपाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में डेरा सच्चा सौदा को लेकर सरकार या फिर प्रशासन या फिर हाई कोर्ट क्या कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, सिरसा, हरियाणा। कैमरे की चकाचौंध और लाइमलाइट में रहने वाली हनीप्रीत हरियाणा पुलिस के रडार पर आखिर कैसे आई और कैसे वो मोस्ट वांटेड बन गई, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वो साल 2017 की 25 अगस्त की तारीख थी जब 800 गाड़ियों का काफिला लेकर राम रहीम पंचकुला अदालत पहुंचा था और कोर्ट ने राम रहीम को 2 शादियों से रेप का दोषी करार दिया। इधर अदालत का फैसला आया, उधर पंचकुला में हिंसा भड़क उठी, वो भी तब जब पंचकुला के चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें तैनात थी। मगर कई घंटों तक पंचकुला की सड़कों पर उत्पात होता रहा, सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां उड़ती रहीं। पंचकुला हिंसा में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी हिंसा के चलते पुलिस के रडार पर आई हनीप्रीत। उसी हिंसा के तार जुड़े हनीप्रीत और उनके कुछ करीबियों तक, जो हनीप्रीत सिरसा से रोहतक की सुनारिया जेल तक राम रहीम के साथ थीं, वो अचानक गुम हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राम रहीम को पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उस वक्त भी हनीप्रीत उनके साथ थी, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसते देख हनीप्रीत अचानक गायब हो गई और 38 दिनों तक हरियाणा पुलिस शहर दर शहर उन्हें ढूंढती रही। पुलिस ने हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था और 38 दिनों बाद उन्हें पंजाब से गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।